कैसे हैं सारे दोस्त, उम्मीद करते हैं सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज मैं प्यारे प्यारे दोस्तों आज मैं बनाने लगी हूँ आपके लिए आलू के डोनट्स। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत से जूसी बनते हैं अंदर से। तो जिसके लिए मैंने लिए हैं तकरीबन 1 पाव आलू, उसमें मैंने डाल दिए, मैश किए, उबाल लिए थे उनको मैंने अच्छी तरह से। उसमें 2 चम्मच जाएंगे जड़ा मिर्च यानी कुटी हुई मिर्च के, और 1 चम्मच जाएगा इसमें नमक का। आप नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिहाज से। तो यहाँ पे मैदे के 3 चम्मच जाएंगे। अगर आपके पास मैदा भी नहीं है तो आप इसमें डाल सकते हैं बेसन, लेकिन मैदा मैं डाल रही हूँ। 3 चम्मच मैदे के डालेंगे और 1 चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाले का। चाट मसाला इसमें बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत इसमें ज़्यादा मसाले होते हैं। और इसमें जाएगा 1 चम्मच ही जाएगा इसमें ज़ीरा, साबुत ज़ीरा लेना है। और हरी मिर्चें लेनी है, बारीक कटी हुई, चॉप की हुई, तकरीबन 2 से 3 अदद है। और धनिया भी जाएगा 2 से 3 चम्मच हरा धनिया। और प्याज जाएगा यहाँ पे, एक प्याज है बड़े साइज़ का, उसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। और यहाँ अंडा जाएगा 1 अदद अंडा। अंडा इसमें लाजमी है डोनट्स बनाने के लिए। आलू के जो डोनट्स होते हैं उसमें 1 अदद अंडा चाहिए होता है तकरीबन 1 पाव आलू में। तो इसमें अभी मिक्स हमें और करना है, लेकिन इसमें अभी एक चीज़ और जाएगी। वो क्या है? ब्रेड क्रम्स जाएंगे। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, मैं ये कन्फ्यूजन होती है लोगों को, मैं यहाँ क्लियर कर रही हूँ। ब्रेड क्रम्स जो डबल रोटी होती है उसको हम पीस के ग्राइंड करके उसका हम ऐसे पाउडर सा बना लेते हैं, उसको ब्रेड क्रम्स कहते हैं। तो ये हम लेंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर हमें लगे कि यहाँ पे थोड़ा है ब्रेड क्रम तो इसमें और ऐड कर लेंगे। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो है इस तरीके का ये हो गया हमारा तैयार। हमें ब्रेड क्रम्स और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे 1 अंडा और चाहिए मुझे अलहदा, जिसको मैंने एक छोटी सी कौली में डाल लिया है। और इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, तकरीबन 2 से 3 पिंच चुटकियाँ, 2 से 3 चुटकियाँ। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने का ये फ़ायदा होता है कि आप अंडे को जो चीज़ होती है टिक्की बनानी होती है जो भी है, वो इसमें अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाती है उस पर। तो चलिए जी, अंडा मैंने मिक्स कर लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था, तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे अगर अगले प्रोसेस की तरफ हमने जाना है तो यहाँ पे जो हमने डो तैयार की थी उसकी हमने ये देखिए टिक्की बनानी है। और टिक्की में हमने सुराख कर देना है, होल बना देना है इसमें थोड़ा सा, और ऐसे इसको हमने बेलते जाना है पहले। अगर आपको लगे कि छोटी है तो आप इस थोड़ा सा आलू और ले सकते हैं, डो और ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये छोटी है, तो जैसे मुझे लगा कि ये छोटी है तो मैंने इसमें थोड़ा से आलू और शामिल कर लिए हैं डो के, यानी कि। तो ये देखिए, अब जो डोनट्स होते हैं आलू वाले, ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं बाहर से और अंदर से भी थोड़े थोड़े जूसी होते हैं, बहुत मज़ा आता है, थोड़ा थोड़ा क्रंच। और यहाँ पे हम उंगली की मदद से यहाँ पे हम सुराख कर लेंगे, होल कर लेंगे एक ऐसे। आप चाहें तो किसी ढक्कन की मदद से भी कर सकते हैं, किसी सुराख वाले अच्छे से शेपर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए, तो सच पूछो तो मेरे पास इस वक्त कोई सुराख करने वाली चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने उंगलियाँ दी हुई हैं तो उंगली से अच्छी तरह हो जाती है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको हमने अंडे के अंदर डिप करना है और थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के और सेट कर लेना है। और जो हमारे ब्रेड क्रम्स बचे थे उसमें हमने इसको अब ऐसे डालना है इस तरह, और फिर इसको हमने पलट देना है। और यहाँ पे अगर हमें लगे कि थोड़ी बहुत शेप इसकी ख़राब हो रही है तो हम इसको दोबारा से फिर एडजस्ट कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरह हम इसको हैंड की मदद से ब्रेड लगा के क्रम्स, और इसको हम एक थाली में रख लेंगे, प्लेट में रख लेंगे ऐसे। तो इसी तरह मैं सारे बना लूँ। तो ये देखें जी, सारे बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हमारा जो घी है वो भी गर्म होने के लिए तैयार है। तो इसमें मैं डालती हूँ, अब 1 बाय 1 मैं इसमें डोनट्स जो बनाए हुए हैं वो मैं इसमें डालती हूँ। तो ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आँच यहाँ पे हमने हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, नहीं तो अंदर से थोड़े थोड़े कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जो है हमारे जल जाएंगे। तो ये देखिए, पहले मैंने 3 ही डाले हैं। तो यहाँ देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको अब पलट लूँगी। तो बस थोड़ा सा और इनको डार्क करना है ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो क्रिस्पी बन जाए बाहर से।
तो ये देखिए मैंने इनको पलट दिया। तो यहाँ पे 2 मिनट इसको और देंगे क्योंकि अंदर से तो बिल्कुल तैयार है, आलू पहले से ही गले हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको निकालना है बाहर। अब मुझे इतना ही कलर चाहिए। तो ये देखिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मैंने अब इनको निकाल लिया है। इतना, इससे ज़्यादा कलर डार्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए जी, इसी तरह मैं बाकी भी निकाल लूँगी। तो एक एक करके इस दफ़ा मैं 4 अदद जो है डोनट्स वो डालूँगी। और कुल मेरे 1 पाव के 7 बने थे, 7 डोनट्स। और 3 मैंने पहले डाली है, 4 मैं अब डालूँगी। तो 4 और 3 7 हो गए। तो यहाँ पे मैं इनको 4 डालूँगी और फिनिश हो जाएगा काम। इसी तरह 5 मिनट के लिए इनको पकाना है। और यहाँ पे इनको पलट के मैंने इसको निकाल लेना है ऐसे बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चाट मसाला आपने लाजमी डालना है इसमें, क्योंकि उसमें बहुत सारे मसाले होते हैं, बहुत सारी खुशबू होती है। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको निकाल लिया है। तो बहुत क्रिस्पी बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त इनका जो खुशबू है। अभी तो मेरा रोज़ा है, लेकिन रोज़े के बाद मैं इसको खाऊंगी। तो मुझे अभी मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन सब्र करना पड़ेगा। तो मैं इनकी आवाज़ भी आपको सुना देती हूँ। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी आवाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए आप इजी से सुन सकते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इफ्तार में आपने ज़रूर अपने घर वालों के लिए बनाना है। और मुझे दे देनी है इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।